अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे रीड कर लिया होगा, पाकिस्तान की 3 मशहूर शख्सियात, जिनमें से 2 जो हैं वो अब पाकिस्तान में नहीं हैं। एक आफ्ताब इकबाल साहब और दूसरे हैं इमरान रियाज़ ख़ान। दोनों आपस में बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं। कैसे, वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। मगर अब इनका तनाज़ा जो है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। झगड़ा इस हद तक पहुंच गया है कि तीनों शख्सियात ना सिर्फ एक दूसरे के ऊपर गालम गलोच कर रही हैं, बल्कि एक दूसरे को मनाजरे के चैलेंजेस हो रहे हैं। और सबसे बढ़कर ये कि इस वक्त आफ्ताब इकबाल साहब और उनके दरीना और उनके बेस्ट फ्रेंड यानी कि तीतर, गीले तीतर वाली सरकार, मैं बात करी इमरान रियाज खान की। और ये गीले तीतर वाली बात पे आपने माइंड नहीं करना, क्योंकि एक तो इमरान रियाज खान की गीले तीतर वाली छीड़ पड़ी हुई थी, लेकिन दूसरी तरफ आफ्ताब इकबाल साहब ने इमरान रियाज खान के लंदन पहुंचते ही जो पहला इंटरव्यू किया उसमें उन्होंने खुद उनको ताना दिया है तीतरों का। अच्छा, वो क्या कहानी है वो तो बाद में बताऊंगी, लेकिन अब इनका जो तनाज़ा है वो इस हद तक बढ़ गया है कि फाइनली इमरान रियाज खान जो हैं उन्होंने लबकुशाई करते हुए बहुत मुगल्लिज़ात जो हैं वो बकी हैं। किन के बारे में? इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बारे में। मेरा काम है एक जर्नलिस्ट होने की हैसियत से ईमानदारी के साथ आपको तीनों का मौक़िफ़ पहुंचाना और फिर एंड पे आपसे ये पूछना कि आप किसको सही समझते हैं या किसको गलत समझते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इन तीनों में से कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसके स्कूल ऑफ थॉट के साथ मैं एग्री करती हूँ। मिसाल के तौर पे अगर आफ्ताब इकबाल साहब के साथ हमने काम किया हुआ है और वो मेरे उस्तादों की जगह पर है, मगर मैं आपको ये बता दूं कि आफ्ताब इकबाल साहब जो हैं वो जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं उनकी गलत बातों को मैं कभी सपोर्ट नहीं करती। इसलिए मैं ईमानदारी के साथ न्यूट्रल रहकर आपको ये पूरा केस जो है वो रिपोर्ट करने जा रही हूँ। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि माजी में आफ्ताब इकबाल साहब के साथ मैंने ना सिर्फ इंटरव्यू किया है, ना सिर्फ उनके घर जाके मैंने उनका होम टूर दिया था, बल्कि महज इस बात के ऊपर कि मैं उनकी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती वो मुझसे नाराज़ हैं। पिछले काफ़ी अरसे से उन्होंने मुझे रिप्लाई भी नहीं किया। हालांकि पिछले दिनों जब वो एयरपोर्ट से गायब हो गए थे तो उनकी एक को होस्ट हैं, उनको भी मैंने बहुत ज़्यादा मैसेजेस किए, सर को भी मैंने बहुत ज़्यादा मैसेजेस किए, लेकिन किसी ने भी मुझे रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि अब वो मेरे साथ शायद उस तरह से कांटेक्ट नहीं रखना चाहते। वो उनकी अपनी मर्जी है, मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ, करती रहूँगी। चलिए अब मैं आपको वन बाय वन जो है वो सारी कहानी समझाती हूँ। कहानी दरअसल ये है कि इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे तो कोई उनकी शर्ट के ऊपर सिग्नेचर्स के लिए जाता था, तो कोई किसी काम के लिए जाता था, तो कोई किसी काम के लिए जाता था। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो हैं वो जहाँ पर बड़ी लॉजिकल बात करते हैं मज़हब के हवाले से, वहीं पर बाज़ दफ़ा वीडियोस बनाते हुए बहुत ओवर भी हो जाते हैं। वो इल्मी कबाबी शराबी हवाबी पता नहीं वो क्या क्या बोलते रहते हैं। माज़रत के साथ मुझे इस तरह के वर्ड्स बोलने पड़ रहे हैं और मैं ज़ाती तौर पर उनके लेक्चर्स भी नहीं सुनती। मगर एक और भी उनकी नापसंदीदगी की वजह ये थी कि इमरान खान के दौर में वो इमरान खान को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करते थे। लेकिन अच्छा बंदा वो होता है जो वक्त के साथ अपनी चीज़ों को समझ जाता है। और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को भी वक्त के साथ इस बात की समझ आ गई कि वो इमरान खान जो पाकिस्तान के अंदर आकर करप्शन का पैसा 100 दिन के अंदर लाने वाले थे, आखिरकार वो पाकिस्तान को श्रीलंका बनाकर दिवालिया बनाने के ख्वाब देख रहे हैं। तो फाइनली इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने भी अपनी साइड चेंज कर ली और उसके बाद उन्होंने इमरान खान को ग्लोरीफाई करना बंद कर दिया। लेकिन 2 शख्सियात यानी कि आफ्ताब इकबाल साहब और दूसरे इमरान रियाज खान। मैं आपको बताती चलूँ कि जब आफ्ताब इकबाल साहब के घर पे मैं गई थी उनका होम टूर करने के लिए, तो उन्होंने मुझे बताया था कि आफ्ताब इकबाल जो हैं उन्होंने मुझे बताया था कि इमरान रियाज खान उनके बहुत ही बेस्ट फ्रेंड हैं। खैर, उन दोनों के स्कूल ऑफ थॉट्स भी मिलते थे, दोनों की सोच भी मिलती थी, और कोई किसी का दोस्त हो, हम किसी को रोक तो सकते नहीं है। और उसी की वजह से आपने देखा कि इमरान रियाज खान जैसे ही लंदन पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने इंटरव्यू भी आफ्ताब इकबाल को दिया। दूसरी बात यह है कि आफ्ताब इकबाल साहब जब जियो में काम करते थे तो मुझे आज भी अच्छे तरीके से याद है कि उनके शो में आए थे इब्रारुल हक। इब्रारुल हक ने उस वक्त नई नई पार्टी ज्वाइन की थी और 1.5 घंटा इन दोनों के दरमियान जो है मुबाहिसा हुआ था, जिसमें आफ्ताब इकबाल जो है वो इब्रारुल हक को ये बात समझा रहे थे कि आपने बहुत बड़ी गलती की है पीटीआई को ज्वाइन करके। मेरी समझ से बाहर है कि बाद में जब मुबैना तौर पे मैं ये वर्ड बोल रही हूँ, 100% तो नहीं, लेकिन जब ये रूमर्स फैले कि आफ्ताब इकबाल की दोस्ती जो है मलिक रियाज के साथ हो गई है, उसके बाद से लेकर उनके जो चेंज आए उनकी सोच के अंदर और जिस तरह से उन्होंने पीटीआई को सपोर्ट करना शुरू किया। कुछ लोग कहते हैं कि आफ्ताब इकबाल साहब की जो बेटियां हैं वो पसंद करती हैं इमरान खान को, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा इमरान खान की मोहब्बत में आगे निकल गए। यहाँ तक कि आफ्ताब इकबाल साहब के घर पे छापा पड़ा, उनको उठा के ले गए, उनको गिरफ्तार कर लिया, वो गायब कर दिए गए, वापस आए और फिर कुछ दिनों के बाद वो बाहर चले गए। मैं इस चीज़ को तो कंडेम करती हूँ कि किसी को उसके घर पे छापा मारना, इस तरह पकड़ना, मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती। मगर
अब जनाब हुआ क्या कि ये जो आफ्ताब इकबाल हैं और जो इमरान रियाज खान हैं, ये बड़े लंबे अरसे से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बकौल उनके शागिर्द भी रहे हैं और मजहबी एतबार से उनसे उनके लेक्चर्स भी सुनते रहे हैं, उन्हीं के कहने पर नमाजें भी पढ़ते रहे हैं। अब जनाब हुआ क्या कि अब ये सब आपस में एक दूसरे के ऊपर पिल पड़े हैं एक बंदे की वजह से, जिसका नाम है इमरान खान। अब हुआ क्या है कि जो आफ्ताब इकबाल हैं, उन्होंने अभी रिसेंटली मुझे पता चला कि उन्होंने अपने प्रोग्राम्स शायद करना, नए प्रोग्राम्स रिकॉर्ड करना बंद कर दिए हैं, शायद कुछ अरसे के लिए या हमेशा के लिए, जैसे भी। तो आजकल वो वीलॉग्स बना रहे हैं, यानी कि व्लॉग्स। तो आफ्ताब इकबाल साहब जो हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बारे में, हैव अ लुक। इंजीनियर साहब, आपको इज्जत रास नहीं आती। आपको अगर रिस्पेक्ट दी थी मैंने, इमरान रियाज ने, तो आपको हजम करनी चाहिए थी। आप तो बाकायदा बदतमीजी पे उतर आए। आपको तो पता ही नहीं कि अपने से बड़े के साथ बात कैसे करते हैं। आप कहां के मोहल्ले में क्या पढ़ाते होंगे आप बात बात पर करते हैं वड़ गया, ओ वड़ गया। वाई आर यू सो फॉन्ड ऑफ दिस? वड़ गया से क्या क्या तलज़्ज़ुज़ मिलता है आपको? कुछ तो शर्म आनी चाहिए एक पढ़े लिखे आदमी को। मतलब सामने 4 बंदे बिठाए होते हैं उनके, आप एंटरटेनर हैं, आप उनके मच्छंदर हैं क्योंकि वो एंटरटेन करके दिखा रहे हैं उन्हें, सिर्फ उनके एक छोटा सा फिक्का सा लाफ्टर लेने के लिए। जुगत की ट्रेनिंग कर ले, मैं आपको भेज देता हूं कोई 1-2 दोस्त। आप इल्म की बात करते हैं, एक शान होती है इल्म की। पढ़ गया, कभी हमारे मुंह से सुना है? हमारे भी मिलियन मिलियन लिसनर्स हैं, व्यूअर्स हैं, हमने तो बढ़ गया कभी नहीं कहा। बढ़ गया और आप और भी मजा तुन दिया यार, खुदा का नाम ले। फिर आप मुझे कह रहे हैं माफी मांगो मेरे को माफी मांगो। मैं कहा दी माफी मांगा भाई, क्यों? अब आप कहेंगे मैं तो अंत नहीं किया। आप कहेंगे फिर मेरी तस्वीर क्यों लाई, माफी दे थल्ले नाल मेरी तस्वीर लाई। अच्छा जी, आपने सुन लिया कि आफ्ताब इकबाल ने इंजीनियर मिर्ज़ा के बारे में क्या कुछ कहा। उन्होंने ये भी एतराज़ उठाया कि ज़बान का इस्तेमाल जो है वो ठीक तरह से किया करें। आप वड़ गया, तुन गया के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, क्या ये आपको सूट करता है? मैं आफ्ताब इकबाल की इस बात से तो एग्री करती हूँ कि ज़बान जो है वो बड़ी सोच समझ के शुस्ता और शाइस्ता लहजे में बात करनी चाहिए। लेकिन बात ये भी है कि आफ्ताब इकबाल जिस लीडर के पैरोकार हैं, वो तो ये कहा करता था कि मैं तुम्हारी मूंछों से पकड़ के घसीटूंगा, मैं तुम्हें पिंजरे में बंद कर दूंगा, ओए मैं तुम्हारा एसी उतार दूंगा, ओए मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो फिर ऐसे बंदे के पैरोकार होकर आप दूसरे बंदे को शाइस्ता और शुस्ता ज़बान के बारे में कैसे कह सकते हैं? लेकिन बहरहाल एक लिहाज से मैं इस बात से एग्री करती हूँ। अब बात करते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो हैं, उन्होंने इन दोनों को चैलेंज किया था, क्योंकि इन दोनों ने इल्ज़ामात लगाए थे किसके ऊपर? इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पे। अब इमरान रियाज खान जो है, उनका भी इंटरव्यू आया है और मैं आपको उनका बहुत लंबा इंटरव्यू जो है वो 5-6 लाइनों में बता देती हूँ, जो इल्ज़ामात उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पे लगाए हैं। नंबर 1, उन्होंने कहा कि ISI ने जब मुझे पकड़ा था तो वो मेरा कनेक्शन जो है वो फैज़ हमीद के साथ बनाते थे और इंजीनियर मिर्ज़ा ने भी मेरे ऊपर फैज़ हमीद का इल्ज़ाम लगाया है, लिहाजा इंजीनियर मिर्ज़ा भी ISI का टाउट है। ये कहना है इल्ज़ाम इमरान रियाज खान का। दूसरा, वो कहते हैं कि इंजीनियर मिर्ज़ा ने जो कहा है कि हम बड़े गुनाहगार हैं, तो जन्नत और दोज़ख का फैसला करने वाला ये शख्स कौन होता है? तीसरा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया का सबसे बेहतरीन मुल्क है, मैं भाग कर तो आ गया हूँ लंदन में, लेकिन मैं अभी तक बीमार हूँ, मैं एडजस्ट नहीं कर पा रहा। पाकिस्तान दुनिया का बेहतरीन मुल्क है, मुझे नहीं पता वो कौन लोग हैं जो यहाँ पर आकर रहना चाहते हैं। ये बात उन्होंने सही की, क्योंकि वहाँ पर देखे ना, इतने बड़े बड़े डैम्स के मालिक, इतने इतने कनालों के घर में वो रह रहे थे, इतनी उनको ISI की तरफ से गाड़ियां भी मिली हुई थी। मजे की बात ये कि इमरान रियाज खान ने अपने मुंह से कन्फेशन कर लिया कि इमरान खान के दौर में ISI वालों ने इनको प्रोटेक्शन के लिए गाड़ी भी दी हुई थी। तो फिर अगर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने इनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है कि आप ISI के टाउट थे या इस्टेब्लिशमेंट के टाउट रह चुके हैं, या आप उनसे फ़ायदे लेते थे या आप उनसे तनख्वाहें लेते थे, तो एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम उनसे कोई फ़ायदे नहीं लेते थे, कोई तनख्वाहें नहीं लेते थे, दूसरी तरफ ये खुद अपने मुँह से कन्फेशन कर रहे हैं कि ISI वालों ने मुझे गाड़ी दी हुई थी। अच्छा, ऊपर से इन्होंने कहा कि जी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो है ना, वो, मैं अपने अल्फाज में बता रही हूँ, बड़ा थोड़ा हुआ एक इंसान है, वो बात करते हुए बिल्कुल सोचता नहीं कि उसे क्या बात करनी चाहिए। उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पर इल्ज़ाम लगाते हुए ये भी कहा कि इमरान खान के दौर में ये मुझे कॉल्स करता था और मुझे तरले मिन्नतें करता था कि मेरी मुलाकात जो है वो करवा दो इमरान खान के साथ, लेकिन मैंने इसकी मुलाकात तो नहीं करवाई, मगर मैंने 2 वज़ीरों के साथ इसका रब्ता करवा दिया। उसके बाद उन्होंने मज़ीद इल्ज़ाम लगाते हुए ये भी कहा कि मौलाना तारिक जमील का बेटा, जब आपको पता है उसने खुदकुशी कर ली थी,
तो मैं मौलाना तारिक जमील से मुलाकात करने के लिए गया था, लेकिन इस बंदे ने मुझे फ़ोन कर करके कहा कि तुम जो है ना पता नहीं कितने बड़े सेलिब्रिटी हो, मुझे भी मिलने के लिए आओ। लेकिन मैं इस बंदे को मिलने के लिए नहीं गया था। यानी इमरान रियाज खान ने यहाँ पे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को जो है ना एक छोटा करके बताया कि मैं तुम्हें मिलने के लिए क्यों आऊँ, क्योंकि मैं तो खुद एक सेलिब्रिटी हूँ। उन्होंने कहा कि इमरान खान से मुलाकात कराओ का ये मुझे मुतअद्दिद बार जो है वो मैसेजेस करता रहा है, जिसके मेरे पास सबूत मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि ऑडियो लीक्स भी इनके आने वाले दिनों में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के आने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे इंजीनियर मिर्ज़ा के ऐसे ऑडियोज़ भेजे हैं कि मैं खुद हैरान हूँ कि ऐसा बंदा जिसका दीन से ताल्लुक हो वो इस तरह के मैसेजेस कैसे कर सकता है। वो मैसेजेस तो जब आएंगे उनका तब पता चलेगा। उन्होंने बेशर्म और चूड़ा भी बोला इनको, और साथ में ये भी कहा कि जनाब फैज़ हमीद के साथ जो मेरा कनेक्शन बनाया जाता है, तो मैं बता दूँ कि फैज़ हमीद के साथ अगर मैं कभी मिला हूँ तो लानत हो। इसके अलावा एक तरफ आप कह रहे हैं कि फैज़ हमीद से मैं मिला नहीं, और दूसरी तरफ उन्होंने कन्फेशन भी कर लिया कि जनरल बाजवा ने एक मरतबा हम सबको बुलाया था और मैं वहाँ गया था और वहाँ पे मेरी इंजीनियर मिर्ज़ा के साथ मुलाकात हुई थी। अब बाजवा साहब हो या फैज़ हो, बात तो एक ही थी। तो एक तरफ वो कह रहे हैं कि जी मेरा कोई आईसेक के साथ कनेक्शन नहीं था, और दूसरी तरफ वो खुद ही कह रहे हैं कि फैज़ हमीद ने जनाब मुझे गाड़ी भी दी हुई थी। तो अब ये जो सब कुछ इंजीनियर मिर्ज़ा के बारे में कहा है इमरान रियाज खान ने, उसके बाद अब इंजीनियर मिर्ज़ा इन लोगों को क्या कह रहे हैं वो भी आप सुन लीजिए। आज के दिन मैं इमरान रियाज खान साहब हफिज़हुल्लाह ताला और उनके उस्ताद आफ्ताब इकबाल साहब हफिज़हुल्लाह ताला दोनों मेरे लिए काबिल एहतराम है और दोनों मुझे दीन के रिश्ते में उस्ताद मानते हैं। लिहाजा अब ये मेरे कॉम्पिटिटर नहीं है। इनको मैं कतई नहीं कहूंगा कि इन्होंने एक लीडर की मोहब्बत में मुझ पर इस तरह एलिगेशन लगाए जाने में हो गया। इन दोनों को ऑफर दे रहा हूं और ये ऑफर उन्होंने खुद ही कर दी, करामत जाहिर हुई। मैंने तो पहले ही इरादा कर दिया था तो मैं ऑफर रखूंगा ये। लेकिन आफ्ताब इकबाल साहब ने अपनी वीडियो में कहा कि इंजीनियर साहब लाइव आ जाए, स्काइप पे जूम पे हमसे बात कर लें इस टॉपिक पे। क्या तुझे कबूल है? नसियो ना, हाँ नसियो ना। इनसे मैं ये भी नहीं कहूंगा कि अपनी बड़े से निकलवा के लाओ जो जेल में बैठा हुआ है, नहीं, क्योंकि इनका बड़ा मैं हूं। इन्होंने खुद माना कि स्टूडेंट्स हैं, नमाज़ें हमने इनकी वजह से शुरू की इमरान रियाज ने कहा, तो ये तो मेरे स्टूडेंट्स है ना। तो स्टूडेंट के साथ मैं शायद बिलाल के चैनल पे बात करता हूं, वो चलेगा लाइव। हाँ, कोई कटिंग नहीं होगी। आप लोगों ने जितने दावे किए हैं या तो इस पे मुझसे माफी मांगेंगे, और अगर आप कायम है ठीक है, सिर्फ इतनी माफी नहीं कि हमें आप पता चला वीडियो पुरानी थी, नहीं नहीं, वीडियो में जो आपने जमात लगाया वो भी वैसे नहीं है, क्योंकि आपने कुकिंग वाली वीडियो देखी है। मैंने जो पूरी वीडियो चाहे पूरी भी देखी है, पूरी भी अगर देखिए ना अपना चश्मा लगा के भाई, तो आपको वही नजर आएगा ना। मैंने बात की थी खान साहब के सियासी किरदार की, यू टर्न की, आपने उनको जाती किरदार बना दिया, तो कितना बड़ा इल्जाम है। जी तो जनाब अब आपके सामने मैंने पूरा वर्जन रख दिया है इमरान रियाज खान का, जो इंजीनियर मिर्ज़ा पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इंजीनियर मिर्ज़ा आफ्ताब इकबाल और इमरान रियाज खान को क्या कह रहे हैं वो भी मैंने आपके सामने रख दिया है। और आफ्ताब इकबाल साहब शाइस्ता और शुस्ता ज़बान का दर्स देते देते ये भूल गए हैं कि जिस शख्स के वो पैरोकार हैं बदतमीज़ी में उसका कोई सानी नहीं है। तो जनाब फैसला आप लोगों ने करना है, मेरा काम था तीनों का मौक़िफ़ आपके सामने रखना। बारिया जी आप लोगों की आई कमेंट सेक्शन में और बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते समझते हैं। जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तस्दीर जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।